हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप वीडियो देखकर अपना सिलेबस देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी को इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी चैनल की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में जहाँ पर आज मैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करूंगा, इसके बाद इन सभी की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस अपडेट करता हूं और उस पीडीएफ को कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, ये चीज भी मैं आपके सामने मेंशन करूंगा। साथ में ये टॉपिक वाइज आपको जो डिटेल में जैसे कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो सिंपल सा दोस्त, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते नीचे आपको आना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट अभी बताऊंगा कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड भी करना है। तो पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आपके सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका आता है दोस्त कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ये आपका एक पहला सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और नेक्स्ट है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है दोस्त? अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए इसके बाद दोस्त आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। और लास्ट यहाँ पर सब्जेक्ट अगर जो आपके एग्जाम होंगे उसमें है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या है दोस्त? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और यहाँ पर एक लास्ट में आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस होता है। ये आपका एग्जाम नहीं होता, ये आपका वर्कशॉप में आपका किया जाता है। आप जब वर्कशॉप आप कॉलेज में करेंगे तो वहाँ वर्कशॉप में आपको एक मतलब कह सकते हैं कि आपको फाइल बनानी पड़ती है। उसमें सारे प्रैक्टिस के जो आप वर्कशॉप के बनाते हैं जो भी वहाँ उस फाइल के अंतर्गत उसको लिखते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इन सभी जितने अपने सब्जेक्ट आपको बताएं, इन सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप अदर ब्रांच से हैं, आप अपना सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए। अब देखिए इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है और दूसरी बात इस पीडीएफ में कैसे, जैसे कि आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो इस मैथमेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है इसको देखने के लिए सिंपली आपको इस सर्च बार पर क्लिक करना है। इस सर्च बार पर यहां पर आप क्लिक करिए और इस सर्च बार पर आपको यहां पर टाइप करना है। जैसे कि हम यहां पर सर्च करते हैं, इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूं। चलिए इसको मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को सर्च करता हूं। जैसे ही आप अप्लाइड मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर आएगा, लेकिन आपको नहीं दिखता तो इसको थोड़ा आपको आगे बढ़ाना है। इस पीडीएफ के पेज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको टिक करते जाना है। तो सिंपल हमने यहाँ पर जब तक आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पूरा डिटेल में कंटेंट नहीं दिखता तो आपको इसको बढ़ाते जाना। इसी को क्लिक करिए आगे वाला। तो यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, देखिए अभी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यहां पर दिखेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट आ चुका है। ये पेज नंबर आपका 27 में है। ठीक है, आप स्क्रॉल करके भी बढ़ा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जहां पर होगा सर्च बार पर सर्च करने के बाद जहां पर होगा वहीं पर आपको पेज ले जाएगा। चलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो डिटेल्ड कंटेंट है उसको हम बात करते हैं। तो यहां पर आपको दिया है पहले तो अलजेब्रा फर्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और अलजेब्रा फर्स्ट में हमने आपको इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट होंगे या मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे उन सभी को हमने क्लियर ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो मतलब ये फिर से कह रहे हैं कि अलजेब्रा फर्स्ट आपको देखना है। तो ये कंटेंट आपको पूरा दिया गया कि अलजेब्रा फर्स्ट में आपका एपी, जीपी, सम और एन टर्म और मीन, मतलब जो आपका समांतर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, ये आपको पढ़ना होगा। सम मतलब इसका योग होता है, एन टर्म मतलब एनवा पद, माध्य मतलब आपका मीन मतलब आपको माध्य निकालना होता है। इसी के अंतर्गत आपका बाइनोमियल थ्योरम है जिसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्त, आप सभी के कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, क्या सर हमें वहां पर कॉलेज में सब इंग्लिश में पढ़ना होगा? मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। डिप्लोमा में आपको सभी चीजें आपको हिंदी में पढ़ाई जाती है। जो इंग्लिश में स्टूडेंट हैं,
जो मतलब सीबीएसई बोर्ड से हैं वो अपनी इंग्लिश में बुक खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बुक आपको ही लेनी होती है, कॉलेज के द्वारा नहीं मिलती है। हाँ, कॉलेज के द्वारा लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो आपको कुछ 6 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ या 6 मंथ के लिए इशू आपको मतलब दी जाती है, आपको कर दी जाती है कि आप 6 मंथ पढ़ने के बाद आप वापस करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्त, आप बुक्स अपने से बाई करें और उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आगे भी आपको यूज हो, ठीक है। तो बुक आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सुविधा हो रही, नहीं आप पढ़ पा रही है, तब आप वहाँ पर से लाइब्रेरी से लेकर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ट्रेड की बुक आप जब पढ़ेंगे, जो आगे आपके ब्रांच मतलब आगे के सेमेस्टर होंगे, उसमें आपके ट्रेड की बुक होती है जो कि आपके आगे प्रिपरेशन में काम आती है। इसीलिए अपने ट्रेड की जो बुक हो उसको आप जरूर बाई कर लीजिएगा। वो किसी के चक्कर में मत रहिएगा कि हम उनसे ले लेते हैं या किसी से ले लेते हैं, वो उसको बाई कर लीजिएगा, वो आगे आपकी तैयारी में भी काम आएगा। क्योंकि डिप्लोमा की बुक्स आप अगर अच्छे से बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे तो आगे बहुत काम आने वाली है। ये अब चीज़ मैं आपको पहले से ही बताना चाहूँगा। चलिए, यहाँ पर दोस्त आपका फिर डिटर्मिनेंट्स रहता है। इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मतलब 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट्स होता है, मतलब 2x2 का या फिर 2x3 का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। इसमें एक क्रैमर रूल आता है जो कि आपके पेपर में मैक्सिमम ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा दोस्त एक एक क्वेश्चन को, तो आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को लेकर चलूंगा। अलजेब्रा सेकंड में इसी प्रकार से आपको वेक्टर अलजेब्रा आ जाता है, जिसमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रिप्रेजेंटेशन एंड मॉडुलस एम्पलीट्यूड डिमाइवर थ्योरम भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमाइवर थ्योरम आपके पेपर में मैक्सिमम है। देखिए दोस्त, अगर आप मैथमेटिक्स की अगर बेसिक से चीज़ों को समझ कर चलते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ 50 पे आप 45 प्लस नंबर भी आसानी से ला सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस होता रीजन ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन तो करके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी ये होता है कि आप 45 प्लस लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये होता है कि कोई क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो उसको डिटेल में मतलब स्टेप मार्किंग आपको जो नंबर मिलता है वो स्टेप के हिसाब से मिलता है। अगर आपके कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है उसको आपको 4 स्टेप में करना है और आप उसको 2 ही स्टेप में ख़त्म कर देते हैं, मतलब आपको आता है अच्छे से लेकिन आप 2 ही स्टेप में उसे ख़त्म कर देते हैं, और क्वेश्चन है 4 स्टेप का, तो आप उसे 4 ही स्टेप में लगाइए, 4 स्टेप में आप लगाएंगे तो इससे वहाँ पर क्या होता है कि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन पूरा करें और साथ में जितने स्टेप होते हैं उन सभी स्टेप को फॉलो करके आपको करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में इसी प्रकार रिलेशन आपको रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ट्रायंगल का दिया जाएगा, मतलब भुजा कोण में संबंध आपको इससे रिलेटेड आता है, ठीक है। इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन होता है। अगर हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस अर्थात अवकलन में आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो 10th से हैं या जिनको बहुत कम आता है ये अवकलन, वो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको सब कुछ लेकर चलूंगा, ठीक है। फंक्शन आपका फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन एंड दियर ग्राफ्स रेंज डोमेन एलिमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट आपसे, या एलिमेंट्री टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या फिर लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सभी टॉपिक इसके अंतर्गत है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस होता है इसके अंतर्गत दोस्त थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, लेबनीज थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। साथ में आपका इसमें एप्लीकेशन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें बताएंगे। इतने ही आपके चैप्टर है, आप देख लीजिए, यहाँ 5 आपके पॉइंट है। मैं आपको मैथमेटिक्स में जैसे दिखा रहा हूँ, अलजेब्रा फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रा सेकेंड हो जाएगा, इसके टॉपिक हो जाएंगे, और लास्ट में आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमने भुजा कोण में संबंध, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और फिर आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है, फिर आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। इतने ही यहाँ पर टॉपिक है। इसी प्रकार और भी आप सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं सिंपली सर्च बार पर, जैसे कि अप्लाइड फिजिक्स आप सर्च करिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स को सर्च करते हैं, अप्लाइड फिजिक्स आप सर्च करेंगे तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, जैसा कि आप देखेंगे स्क्रीन पर आप आ गई है। ये पेज नंबर 30 पे है, लेकिन जैसे कि आपको नहीं मिलता तो और आगे आप बढ़ाकर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत भी आप टॉपिक को देख सकते हैं। मेरा कहने का सिंपल सा है कि इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से देख लीजिए। इसमें मैं केवल चैप्टर की बात करूंगा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन इसमें पहला चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन दूसरा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त है वर्क पावर एंड एनर्जी,
ठीक है। इसके बाद दोस्त आपका रोटेशनल मोशन और यहाँ पर है फिर मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। लास्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद देख सकते हैं और कोई है, हाँ एक और है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है, जिसको आपको लास्ट तक ये चैप्टर है और मैं आपको फिजिक्स सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। आप चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप टेलीग्राम को यूज करते हैं तो सिंपल से जाइएगा टेलीग्राम पर, सिंपली सर्च करिएगा करंट स्टडी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, दोनों को एक साथ टेलीग्राम पर सर्च करिएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई PDF या फिर कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ तुरंत वहां सेंड कर देता हूं। हो सकता है YouTube का कोई नोटिफिकेशन आपको ना पहुंचे, तो यहां पर तुरंत वो अपडेट आपको रहेगा, आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है ये चीज भी बता देता हूं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट का आप यहां पर देखना चाहेंगे तो अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूं तो एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री है, ड्राइंग है, कंस्ट्रक्टर मटेरियल है, सारी चीज़ें यहाँ पर सर्च करके इसके अंतर्गत का टॉपिक देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है। दोस्तों सिंपली आपको गूगल पर आना है और गूगल पर सर्च करना है आपको यहाँ पर BTUP, क्या सर्च करना है BTUP.ac.in, या आप सिंपली BTUP लिख देंगे, आपको वहां पर स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको सिंपली आप यहां पर सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर सर्च करेंगे तो BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहां पर आने के बाद आपको सिंपली से स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एक सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा। मैंने जूम कर दिया है, आप यहां पर देख पाएंगे। ये देखिए, मैं इसको कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको यहां पर क्लियर दिख जाए। देखिए यहां पर आपको सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस सिलेबस पे ऑप्शन पर आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे यहां पर हम क्लिक करेंगे 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको रिवाइज्ड सिलेबस इफेक्टिव फ्रॉम यहां पर आपको दिखेगा, इसी पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से आएगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहां पर आपको दिखेगा, देखिए आप घबराइएगा नहीं यहां पर देखकर कि सभी 6 सेमेस्टर लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर कहीं लिखा ही नहीं है। तो मेरे दोस्त ये आपका फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक है, इसलिए आपका ऑलरेडी यहां पर 6 लिख दिया गया है, लेकिन इसी के अंतर्गत आपका है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला ही यहां पर दिख रहा है, देख लीजिए 6 सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल से हैं तो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल से स्टूडेंट है तो ये वाला सिविल इंजीनियरिंग का डाउनलोड करना है आपको PDF। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर क्लिक करने पर एक PDF को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मांगेगा, सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ टाइम आपको लगेगा, उसके बाद सिंपली आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रकार अपना आप यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहां पर दिखेगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर के होंगे वो नीचे यहां पर देखेंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट उसके जस्ट नीचे देखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर 6 सेमेस्टर तक का सिलेबस रहता है। आप देखिए 5th आया, फिर उसके बाद लास्ट आपका 6th आया, तो यहां पर सभी के स्टूडेंट का रहता है। और आप यहां पर देख पाएंगे ये 224 टोटल 224 पेज का ये आपका है। ठीक है, इस प्रकार PDF को डाउनलोड करके सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो प्लीज आप कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा, मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट यहां तक जुड़े थे। और दूसरी बात, आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप कभी को वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं और शुरुआत कर सकूं। अभी आपके लिए सिलेबस अपलोड किया, फिर जस्ट आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।